सोचो जरा, दुनिया सच में बदल रही है या बस हमें ऐसा लग रहा है। आज हर तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अमेरिका, चाइना, रसिया, वॉर, डॉलर, टेक्नोलॉजी। इसी बीच एक नाम बार बार सामने आता है, ब्रिक्स। 2026 तक ब्रिक्स सिर्फ कुछ देशों का ग्रुप नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहां डेवलपिंग कंट्रीज अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वीडियो में हम ब्रिक्स को न हीरो बनाएंगे न विलन, बस आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ब्रिक्स है क्या, 2026 में कहां खड़ा है और आगे क्या कर सकता है। ब्रिक्स शुरू हुआ 2026 में 5 देश मिलकर, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब सवाल, इनको अलग ग्रुप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? सिंपल रीजन, IMF and World Bank are Western dominated institution. Global trade rules favor developed economies. Developing countries are mostly rule takers, not rule makers. मतलब निर्णय कोई और लेता है और मानना बाकी देशों को पड़ता है। ब्रिक्स का बेसिक आइडिया यही था, फ्रॉम रूल टेकर्स टू रूल मेकर्स, यानी अब सिर्फ सुनना नहीं, बोलना भी है। अब 2026 की दुनिया को आसान शब्दों में समझते हैं। पिछले कुछ सालों में क्या क्या देखा? पैंडेमिक्स इग्नोर बॉर्डर्स, वॉर्स डिस्ट्रॉय सप्लाई चेन्स एंड इकोनॉमीज। द US dollar is not just a currency, it is a strategic weapon. Technology has become the new form of power. मतलब दुनिया अनस्टेबल हो गई है। ऐसे माहौल में देशों को लगने लगा है कि एक ही सिस्टम पर डिपेंड रहना रिस्की है। यहीं से ब्रिक्स को सीरियस अटेंशन मिलनी शुरू हुई। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 2026 में ब्रिक्स असल में चाहता क्या था? पहला, थर्ड पोल स्ट्रेटेजी। ब्रिक्स ने यह साफ किया कि नॉट पार्ट ऑफ द US NATO ब्लॉक, नॉट अ चाइना सेंट्रिक अलायंस, नॉट अ प्रॉक्सी इन द न्यू कोल्ड वॉर। यानी न अमेरिका के कैंप में न चाइना के कैंप में, बीच का रास्ता, अपना रास्ता। इसी को कहते हैं कलेक्टिव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। सेकंड, डेवलपमेंट मॉडल। सिंपल कंपैरिजन, IMF लोन्स इक्वल टू स्ट्रिक्ट पॉलिसी कंडीशंस, वर्ल्ड बैंक फंडिंग इक्वल टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, NDB मॉडल इक्वल टू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फोकस्ड पॉलिटिकली न्यूट्रल फाइनेंसिंग। फोकस्ड एरियाज, infrastructures, green energy, digital connectivity. Third, technology and power. आज की reality, data is the new oil, AI is the new arms race, semiconductors are strategic assets. इसलिए cooperations, AI, chips, cyber security, space data. Goal, reduce strategic technology dependence. Fourth, global south agenda. Over 85% of future population growth will come from developing countries. Most climate vulnerable nations are outside the West. इसलिए फोकस एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी, डिजिटल एक्सेस। भारत की पोजीशन यूनिक है। चीन में राइवलरी, रूस से ओल्ड फ्रेंडशिप, अमेरिका और यूरोप से पार्टनरशिप, और ग्लोबल साउथ में क्रेडिबिलिटी। फैक्ट्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेमोक्रेसी, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज, मेजर IT एंड स्पेस टेक्नोलॉजी पावर। इंडिया का अप्रोच सिंपल है, किसी एक साइड में खड़ा होना नहीं, बैलेंस बनाकर चलना। कुछ अनकंफर्टेबल सवाल भी हैं। विल चाइना डोमिनेट ब्रिक्स डिसीजन मेकिंग? Can democracies and authoritarian state work long terms? Is economic cooperation possible without political trust? Will BRICS become an alternative to G7 or just a pressure group? क्योंकि सच ये है, इंस्टीट्यूशन सर्वाइव ऑन ट्रस्ट नॉट डिक्लेरेशंस। ब्रिक्स कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि पावर धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। डेवलपिंग वर्ल्ड ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा है और दुनिया अब एक हाथ से नहीं चल रही। आज की दुनिया है नॉट यूनिपोलर, नॉट बाइपोलर, बट कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपोलर। और ब्रिक्स ये बदलाव की वजह नहीं,
बल्कि उसका संकेत है। लास्ट सवाल आपके लिए, इज द वर्ल्ड रेडी फॉर अ न्यू बैलेंस ऑफ पावर? अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में बताना, ब्रिक्स रियल अल्टरनेटिव और जस्ट अनदर ग्रुप।